आपको याद है पवन खिंड का युद्ध? 5,000 वर्सेस 300 मराठे, बाजी प्रभु देश पांडे। वो युद्ध खूनी था, लेकिन ये युद्ध भीषण था और खतरनाक भी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है छत्रपति टॉक्स में। लेकिन यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। तो आदित्यराज जी, क्षण मात्र की भी देर किए बिना शुरू कीजिए हमारे इस एपिसोड को। क्या है कहानी स्वराज्य के सबसे भीषण युद्ध की? स्वराज्य के इतिहास का सबसे भीषण, सबसे खतरनाक युद्ध था द बैटल ऑफ पुरंदर। पवन खिंड का युद्ध खूनी था। यह युद्ध राज्य के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था और इस युद्ध में एक हिंदू मिर्जा राजे जय सिंह दूसरे हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ खड़ा था। 10 जनवरी 1664 छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत से राजगढ़ पहुंचते। जैसे ही राजे सूरत से स्वराज्य में पहुंचते हैं, तभी 24 जनवरी को खबर आती है कि कर्नाटक में शिकार करते वक्त राजे के पिताजी शाहजी राजे की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। जिन्होंने स्वराज्य खड़ा करने का दायित्व शिवाजी राजे को दिया, जिनका हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहा, वह अब नहीं रहे। राजे का हौसला बढ़ाने वाले अब नहीं रहे और जीजा साहिब इतने में कहने लगे कि मैं अब सती हो जाऊंगी। शिवाजी महाराज ने कहा, आओ साहेब, ऐसा निर्णय ना ले। सब आओ साहेब को समझा रहे थे, लेकिन आओ साहेब ने तब निश्चय कर लिया था। तब 7 साल के शंभू राजे आओ साहेब के पास जाते हैं और कहते हैं, जब से मेरी माताजी का देहांत हुआ है तब से आप ही ने मुझे संभाला है दादी सा, और आप भी जा रहे हैं। आप चले जाएंगे तो मेरा कौन ध्यान रखेगा? आओ साहेब वापस आते हैं और सती नहीं जाती, जो कि काफी अच्छी खबर थी। बस अब शिवाजी महाराज ने सूरत से आए हुए धन का उपयोग करना शुरू किया। कहा, कोंकण में जाओ, मारो छापा। सारे छोटे मोटे शत्रु जिनसे अपना पुराना हिसाब लेना था, सभी को ये मार रहे थे। इतनी जगह छापे मारना, सबको ढूंढ ढूंढ कर मारना, ये सब देखकर औरंगजेब की नींद हराम हो गई थी। अब औरंगजेब यह बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि यदि शिवाजी को हराना है तो उसी के टक्कर का आदमी भेजना पड़ेगा, जो शातिर हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, और वह था मिर्जा राजे जय सिंह। लेकिन मिर्जा राजे जय सिंह आखिर है कौन? मिर्जा राजे जय सिंह है मान सिंह का लड़का, जो कि अकबर के साथ था 8 साल की उम्र से। मिर्जा राजे जय सिंह जहांगीर की सेना में थे और अब उनकी उम्र है लगभग 55 साल और 47 साल का एक्सपीरियंस ये होल्ड करके रखते थे। 8 साल की उम्र से वह लड़ते आ रहे। बहुत ही खतरनाक और शूरवीर थे मिर्जा राजे जय सिंह। ये व्यक्ति जिसके साइड रहे उसकी जीत हो जाती थी। लेकिन मेरा आप सभी से सवाल है, यदि ये इतने शूरवीर थे तो औरंगजेब के खिलाफ क्यों नहीं लड़े? क्योंकि यह हमेशा से ही मुगलों के लिए लॉयल रहे। लेकिन हम कैसे यह भूल सकते हैं कि इसी धरती पर महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, जिन्हें घास की रोटी पसंद थी परंतु मुगलों के सामने झुकना नहीं पसंद था। अब औरंगजेब को एक कमाल की आदत थी, वो अपना बर्थडे साल में 2-2 बार मनाता था। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इस्लाम में शमसी और क्रमी नाम के 2 कैलेंडर आते हैं और ये दोनों के हिसाब से अपना बर्थडे मनाता था। और बर्थडे वाले दिन ये डिसाइड करता था कि किसे कहाँ भेजना है। 29 अक्टूबर 1664 औरंगजेब अपने सारे सरदारों की सभा बुलाता है और उसी सभा में मिर्जा राजे जय सिंह भी थे। मिर्जा राजे जय सिंह को औरंगजेब ने कहा, आप जाइए और स्वराज्य को फतेह कीजिए। और औरंगजेब कुछ सरदारों को भी उनके साथ जाने को कहता है। और सबसे जरूरी बात, इनके साथ एक तोपची को भेजा जाता है जो कि तोप चलाएगा, निकोलो मनुची, जो कि एक फ्रेंच तोपची था। इसके पास बंदूकें भी थी। मिर्जा राजे जय सिंह निकल चुके हैं स्वराज्य फतेह करने के लिए। अब इस जगह पर समझने वाली बात यह थी कि मिर्जा राजे जय सिंह औरंगजेब के लिए पूरी तरह से लॉयल थे, लेकिन औरंगजेब को मिर्जा राजे जय सिंह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि मिर्जा राजे जय सिंह थे हिंदू, हमारे राजे भी थे हिंदू, कहीं ये दोनों मिलकर मुझ पर आक्रमण ना कर दे। औरंगजेब ऐसा सोचने लगा। इसे औरंगजेब दिलेर खान को मिर्जा राजे जय सिंह के साथ भेजता है 5,000 की फौज के साथ, जबकि 80,000 की फौज पहले से ही मिर्जा राजे के साथ थी। और दिलेर खान से कहते हैं, हमें मुल्क पर आक्रमण करना है या किलों पर आक्रमण करना है, ये पहले ही क्यों ना डिसाइड किया जाए। दिलेर खान ने कहा, हम गढ़ ही लेंगे, किले ही जीतना है हमें। ठीक है, तय रहा।
15 मार्च 1665 को पूरी फौज लेकर यह पुरंदर की ओर निकलते। मिर्जा राजे के पास 80,000 की फौज है, लेकिन आप पुरंदर के बारे में जानकर चौंक जाएंगे, बिल्कुल ही चौंक जाएंगे, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी खतरनाक किला था पुरंदर। पुरंदर 2 किलो का समूह था, एक ही पहाड़ पर बने 2 किलो का समूह पुरंदर, जिसमें एक किले का नाम है वज्रगढ़ और उसी के साइड में पैरेलल है पुरंदर के वज्रगढ़। पुरंदर से थोड़ा नीचे आता है, लेकिन यदि आपने वज्रगढ़ पर कब्जा किया तो वहीं से पुरंदर सीधा दिखता था। लेकिन ट्विस्ट यह है कि पुरंदर भी 2 किलो में बटा हुआ है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही जबरदस्त युद्ध होने वाला है। जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना मुश्किल, उतना ही आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आखिरी तक देखिए। अब मिर्जा राजे पुरंदर को घेर लेते हैं और उनके पास 3 तोपें हैं। तोपों के नाम अब्दुल्ला खान, फतेह लश्कर और महेशी। फरवरी में यह निकलते हैं और अप्रैल के पहले हफ्ते में आकर इन्होंने पुरंदर पर खतरनाक तरीके से आक्रमण कर दिया था। परंतु उस समय पुरंदर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे खतरनाक शेर खड़ा था, जिसका नाम है मुरारबाजी देशपांडे। और नीचे कितने लोग हैं? 80,000 की फौज है। किले के ऊपर कितनी फौज है? पुरंदर पर 1,000 की फौज है और वज्रगढ़ पर सिर्फ 300 की फौज है। और नीचे वाले मुगल तोप और बंदूकों से वेल इक्विप्ड है। पुरंदर को जीतना मुगलों के लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पुरंदर वज्रगढ़ के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर था। इन वज्रगढ़ और पुरंदर दोनों के बीच में एक पास है, यानी कि एक खिंड है, और उस पास का नाम था भैरव खिंड। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिसके पास भैरव खिंड और वज्रगढ़ है, उसके पास रहेगा पुरंदर। अब इसलिए ये मुगल वज्रगढ़ पर आक्रमण करते हैं। इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ वज्रगढ़ पर आक्रमण किया। यह सब तोपों को भी ऊपर ले जा रहे ये सब तोपों को भी ऊपर ले जा रहे थे। ये सब जो कुछ भी घटित हो रहा था, ये सब मुरारबाजी पुरंदर से देख रहे थे। और मुरारबाजी अब चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि वह मदद करने के लिए नीचे आते तो पुरंदर अपने हाथ से निकल जाता। वज्रगढ़ पर मराठे अपनी जान लगाकर युद्ध लड़ते हैं, लेकिन वह हार जाते हैं। अब वज्रगढ़ मुगलों के कब्जे में था। अब इन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा और अब औरंगजेब खुश हुआ। काफी दिनों के बाद कुछ अच्छी खबर आई। सुभान अल्लाह। तब औरंगजेब ने कहा, बड़ी बड़ी तोपें, गोला बारूद दक्कन के लिए रवाना करो। और ठीक यही बात छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझी। राजे ने कहा, हमें भी अपने मावड़ों के लिए कुछ तो अवश्य भेजना चाहिए, लेकिन भेजेंगे कैसे? चारों तरफ से तो हम घिरे हुए हैं। सप्लाई तो किले के ऊपर करना है। तब एक दरवाजा था दक्षिण के साइड, जिसे मराठे कहते हैं केदार दरवाजा और मुगल कहते थे उनकी भाषा में खिड़की। अब सारे केदार दरवाजे के आसपास खड़े हो गए थे। आज रात को किसी भी तरह ऊपर चढ़ना है। उस केदार दरवाजे के पास मुगल सरदार दाऊद खान खड़ा था। उसे चकमा देकर सारे मराठे अंदर घुसते। और जब मराठों को पता लगा कि शिवाजी महाराज ने उनके लिए 300 मराठों की टुकड़ी भेजी है, तो मराठों में दिवाली के जैसा आनंद और उत्साह आ गया। सारा मराठे एकदम जोश में आ गए। हमारे राजा ने हमारे लिए मदद भेजी है। अब मराठे समझ गए थे कि केदार दरवाजा ज्यादा सक्षम नहीं है। अब शुरू होता है गनिमी कावा, यानी कि गोरिल्ला वॉरफेयर। रात में आते थे और मार काट करके चले जाते थे। लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला। अब शुरू होने वाला था सबसे भीषण, सबसे डेंजरस युद्ध। पुरंदर के ऊपर से मराठे वज्रगढ़ पर आक्रमण करते थे और वज्रगढ़ से मुगल पुरंदर पर आक्रमण करते थे। लेकिन वो पुरंदर पर नहीं, पुरंदर का जो बाल्य किला था उस पर आक्रमण करते थे। जो पुरंदर का अगला भाग है उस पर ही आक्रमण करते थे, क्योंकि पुरंदर भी 2 किलो में बटा हुआ था। एक बाल्य किला और उसके पीछे था सबसे बड़ा ऊंचाई पर मेन पुरंदर। तोप के गोले घर तक कभी पहुंच ही नहीं पा रहे थे। आप सभी यह पहले समझिए कि 25 दिन हो चुके हैं, 80,000 की सेना है इनके पास, लेकिन फिर भी 1 महीना हो गया है इनके पास इनसे एक किला नहीं जीता जा रहा। तभी मिर्जा राजे ने युक्ति लगाई। लंबे लंबे खंबे जो पहले के समय में आते थे, पोलादी खंबे जिन्हें कहते थे, उन्हीं खंभों के ऊपर मिर्जा राजे ने तोप चढ़ाई। अब खंबे के ऊपर तोप चढ़ाकर इन्होंने हमला किया, लेकिन पुरंदर के बाल्य किले पर भी मराठे खड़े हैं, जो कि किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ? जस्ट बाय कोइंसिडेंस एक तोप का गोला सीधे धड़ाम से किले को लगता है। उस पर खड़े 80 मराठा उसी समय खत्म हो जाते, उनके चिथड़े उड़ जाते, सारे के सारे मराठा उड़ जाते। दिलेर खान की समझ में नहीं आया कि यह हुआ तो हुआ कैसे। अब वज्रगढ़ भी हाथ से गया और बाल्य किला भी गया। अब बचा
सिर्फ पुरंदर मेन, पुरंदर जो कि सबसे ऊपर था। 45 दिन हो चुके हैं, पुरंदर पर अभी भी मराठे ही हैं। जब तक उन मराठों के अंदर प्राण है, तब तक किसी में इतना भी दम नहीं कि पुरंदर को जीत पाए। मुगल अंदर घुसते हैं, लेकिन मेन पुरंदर जो ऊपर का किला है, लेकिन मेन पुरंदर जो ऊपर का किला है वो अभी भी सुरक्षित है पूरी तरह से। अब मुरारबाजी ने कहा बस बहुत हुआ, पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है। 70,000 से 80,000 की फौज सामने खड़ी थी। इससे पहले कि यह ऊपर आए, हम नीचे आकर इन्हें काट डालते हैं। 700 की फौज लेकर मुरारबाजी निकल पड़े। हो गया जय घोष, हर हर महादेव, और बस हम मराठों ने पूरा दम लगा दिया। निकाली अपनी शमशीर, बजरंगबली की तरह मराठे मुगलों को काट रहे थे। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह मुगलों की गर्दनें उड़ा रहे थे। इतना भीषण युद्ध, इतना खतरनाक युद्ध, इतना भयंकर युद्ध, शब्द कम पड़ जाएंगे समझाने के लिए। मुरारबाजी वहां पर उस कैलाशपति क्यों की तरह तांडव कर रहे थे। दिलेर खान ने कहा, वाह वाह सरदार, क्या खूब लड़ता है तू। उस दिन मुरारबाजी देश पांडे काल भैरव का रूप लेकर आए थे। दिलेर खान ने कहा, अरे सरदार, अरे सरदार, आजा हमारी फौज में आजा, तुझे हम बड़ी फौज के साथ नवाजेंगे, तुझे तेरे हुनर की हम असली कीमत देंगे। मुरारबाजी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के गले के हार के मोती की भांति हम चमकते हैं। अरे तू है तेरे उस 2 कोड़ी के बादशाह की सल्तनत पर मैं थूकता हूँ। मुरारबाजी तलवार लेकर दिलेर खान की तरफ दौड़ते हैं, और तब दिलेर खान ने मुरारबाजी को मारा, वो सीधे उनके कंठ में जाकर लगा। मुरारबाजी उसी समय मूर्छित हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है, मराठे रुक जाएंगे? मराठे थक जाएंगे? मराठे फिर भी नहीं रुकते, क्योंकि हमारे शिवाजी महाराज ने कहा है, एक सेनापति गिरे तो दूसरा खड़ा करना, दूसरा गिरे तो तीसरा खड़ा करना, तीसरा गिरे तो चौथा खड़ा करना। वो समय गया जब सेनापति गिरे तो युद्ध खत्म हुआ करते थे, और फिर दोबारा युद्ध शुरू हुआ। फिर से वही तांडव, फिर से वही काल भैरव का रूप। आखिरी दम तक मराठे लड़ते हैं, लेकिन यह पुरंदर का युद्ध हम हार जाते हैं। शिवाजी महाराज को आगरा जाना पड़ता है। साथ ही मिर्जा राजे के साथ सुलह हुआ। क्या हुआ उस सुलह में, और क्या हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब का आमना सामना हुआ, ये जानेंगे हम छत्रपति टॉक्स के अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।